29 मार्च का सूरज ग्रहण, क्या ये बड़ी प्रेडिक्शन पूरी होने वाली है? और क्या 29 मार्च 2025 को दुनिया में वो वाकया पेश आने वाला है जो तारीख में पहले कभी नहीं हुआ? क्या ये सूरज ग्रहण कयामत की बड़ी निशानियों में से एक हो सकता है? क्या हम एक ऐसे वक्त में दाखिल हो चुके हैं जहां जमीन की बिसात उलटने वाली है? मेरा नाम है डॉक्टर असद महमूद। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, बहुत कुछ जानने का मौका मिलेगा। साइंसी हलकों की जानिब से 29 मार्च 2025 को एक मुकम्मल और गैर मामूली सूरज ग्रहण की प्रेडिक्शन की जा चुकी है। यह सूरज ग्रहण अपनी नौइयत का एक मुनफरिद वाकया होगा जो सदियों में एक बार पेश आता है। माहिरीन के मुताबिक यह सूरज ग्रहण रमजान उल मुबारक के आखिरी दिनों में रूनुमा होगा और उसकी शिद्दत और नौइयत के हवाले से कई गैर मामूली बातें सामने आ रही हैं। यह सूरज ग्रहण महज एक फल्कियाती वाकया नहीं बल्कि इसके जमीन और इंसानियत पर गहरे असरात मुरतब हो सकते हैं। कुछ अर्सा पहले एक वीडियो में बताया गया था कि कयामत की बड़ी निशानियों के ज़हूर से पहले का आखिरी रमजान इंतहाई गैर मामूली होगा। अगर 29 मार्च 2025 को होने वाला सूरज ग्रहण वही निशानी है जिसका जिक्र अहादीस में किया गया है, तो उसके बाद दुनिया में गैर मामूली तब्दीलियां वाक़ई हो सकती हैं। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कयामत से पहले के आखिरी रमजान में एक मुकम्मल सूरज ग्रहण होगा। उसके बाद एक ऐसी आवाज़ सुनाई देगी जो पूरी दुनिया को खौफजदा कर देगी और उसका माखज़, उसका सोर्स किसी को मालूम नहीं होगा। और आवाज़ इतनी शदीद होगी कि 70,000 लोग बेहोश हो जाएंगे, 70,000 लोग बहरे हो जाएंगे और 70,000 लोग अपनी आई साइट बिनाई खो देंगे। उसके बाद दुनिया भर में जलजलों का एक ना रुकने वाला सिलसिला शुरू होगा जो बड़े पैमाने पर तबाही का सबब बनेगा। इन्हीं जलजलों के दौरान दज्जाल का खुरूज होगा और कुछ अरसे बाद हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम भी मंजर आम पर आ जाएंगे। अगर साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो सूरज ग्रहण के दौरान जमीन, चांद और सूरज एक अलाइनमेंट उनकी हो जाती है, जिसके नतीजे में जमीन पर कशिश शकल के असरात बढ़ जाते हैं। इसका असर सिर्फ समुद्री लहरों पर नहीं बल्कि जमीन की अंदरूनी परतों पर भी पड़ता है, जिसके बायस जमीन के अंदर मौजूद लावा एक्टिव हो सकता है और जलजलों के इम्कानात बढ़ सकते हैं। और यही वजह है कि दुनिया भर के माहिरीन 29 मार्च 2025 के सूरज ग्रहण संजीदगी से ले रहे हैं, क्योंकि उसके बाद जमीन पर बहुत बड़ी तब्दीली आ सकती है। यह सूरज ग्रहण अगर वाकई वही है जिसके बारे में हदीस में जिक्र है, तो उसके बाद कुदरती आफात में शिद्दत आ सकती है, दुनिया के कई खित्ते जलजलों की लपेट में आ सकते हैं और आलमी सतह पर सियासी हालात भी गैर मामूली तब्दीलियों का शिकार हो सकते हैं। बड़ी ताकतों की बिसात उलट सकती है और दज्जाल के खुरूज के हालात पैदा हो सकते हैं। और अगर हम गौर करें तो ऐसे वाकयात हमारी आंखों के सामने पेश आ रहे हैं। इसराइल फलस्तीन जंग, ईरान इसराइल जंग, रूस यूक्रेन जंग, यमन और अमेरिका जंग, ये सारी जंगें आखिरी वक्त की तरफ इशारा कर रही हैं जैसे कुछ अनप्रेडिक्टेबल होने वाला है। सिर्फ यही नहीं, पूरी दुनिया में अजीब व गरीब वाकयात रूनुमा हो रहे हैं। और इसके साथ साथ हम बात करेंगे जैसा कि अफ्रीका की जमीन का धंसना, दुनिया भर के दरियाओं का सुर्ख हो जाना, कैलिफोर्निया का समुद्र में डूबना और दुनिया भर से समुद्रों से मुख्तलिफ मखलूकात का बाहर निकलना, ये सारी निशानियां हमें अलार्म करती हैं कि हम आखिरी ज़माने की तैयारी हमें करनी चाहिए। जैसा कि अहादीस में बताया गया कि मुसलमानों के लिए एक आजमाइश का वक्त होगा और कमज़ोर ईमान वाले लोग गुमराही का शिकार हो सकते हैं और दज्जाल के खुरूज को ऐसा रंग दिया जाएगा, बहुत सारे लोग इसे हक समझकर उसकी फॉलो करने लगेंगे और बहुत सौ का ईमान खतरे में पड़ जाएगा। अभी भी ये मुमकिन नहीं है आया कि 29 मार्च 2025 का सूरज ग्रहण वही निशानी है जिसका जिक्र अहादीस में किया गया है या नहीं किया गया। हमें अल्लाह ताला की तरफ रुजू करनी चाहिए। नीचे कमेंट सेक्शन में अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर कीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।